Kindly say yes or no in the comment section. Am I perfectly audible? Voice is fine, everything is fine. Alright. चलो तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट करंट अफेयर इज रिलेटेड टू जो अभी रिसेंटली इशू हुआ थाईलैंड और कंबोडिया। तो देयर आर टू कंट्रीज, वन इज थाईलैंड, सेकंड इज कंबोडिया। दोनों साउथ एशियन कंट्री, अगर आप मैप देखोगे तो हियर यू विल फाइंड यू नो दिस दिस इज थाईलैंड। यहाँ पे आपको थाईलैंड दिख रहा होगा और देखो थाईलैंड की यहाँ से बॉर्डर कर रहा है कंबोडिया, राइट। तो कंबोडिया है, इधर थाईलैंड है, राइट। तो अभी इशू क्या हुआ, इशू बेसिकली एंशिएंट टेम्पल को लेके हुआ, राइट। और ये जो एंशिएंट टेम्पल है ये आता है कंबोडिया में, पर इसके जो मतलब वो है ना व्हाट यू कॉल्ड लोकेशन है, उसको रिलेटेड डिस्प्यूट था, राइट। बिकॉज यूनाइटेड नेशंस में भी एक बार कन्वेंशन हुई थी तो उसने भी बोल दिया था दैट दिस टेम्पल बिलोंग्स टू कंबोडिया। पर उसके जो वेसिनिटी वाला एरिया है, क्योंकि वो बिल्कुल वो बॉर्डर लाइन पे था, राइट, वो थाईलैंड को बिलोंग करता है। तो इस वजह से इसमें बोन ऑफ कंटेंशन रहा हमेशा से इस टेम्पल को रिलेटेड। और इसी वजह से अभी देखा गया कि आपको पता है हर एक कंट्री में रिलीजन जो होता है एक्साइट कर देता है ना। तो उसी वजह से रिलीजन रिलीजन ने एक्साइट कर दिया, रिलीजियस वाला मुद्दा एक्साइट हो गया, है ना। तो इस वजह से एस्केलेशन हमें देखने को मिला थाईलैंड और कंबोडिया में, राइट। तो द कॉन्फ्लिक्ट आर्म कॉन्फ्लिक्ट हुआ अभी रिसेंटली थाईलैंड एंड कंबोडिया। अब यहाँ पर आपको कुछ बातें याद रखनी है, जैसे फॉर एग्जांपल थाईलैंड कैपिटल इज बैंकॉक, एंड व्हेन आई टॉक अबाउट कंबोडिया, कंबोडिया's कैपिटल इज फिनोफिन, राइट। तो फिनोफिन इज द कैपिटल ऑफ कंबोडिया, थाईलैंड कैपिटल बैंकॉक। आपने देखा होगा दैट एक डेढ़ महीने पहले भी थाईलैंड वाज इन न्यूज बिकॉज थाईलैंड में अर्थक्वेक आया था। तो दैट टाइम द अर्थक्वेक वाज नियर द बॉर्डर्स ऑफ थाईलैंड एंड म्यांमार, राइट। तो थाईलैंड और म्यांमार के बॉर्डर पे अर्थक्वेक आया था। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कि म्यांमार से बॉर्डर करता है थाईलैंड, थाईलैंड से बॉर्डर करता है कंबोडिया, राइट। ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो अब बात करते हैं दैट कौन सा टेम्पल है वो जिसकी वजह से वी हैव सीन दैट एस्केलेशन। तो डिस्प्यूट का जो रीजन है, जैसे मैंने बताया, इट वाज अ हिस्टोरिकल रीजन। 800 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर है दोनों के बीच में, राइट। दोनों पहले कॉलोनियल रूल के अंडर रहे हैं, राइट, फ्रेंच कॉलोनी रूल के अंडर रहे थे, राइट। एंड देयर इज अ टेम्पल, राइट। इसका मैंने इमेज भी लगाया सो दैट यू कैन रिमेम्बर दैट टेम्पल, यू कैन रिमेम्बर दिस टेम्पल, दिस इज द टेम्पल, ठीक है। तो ये एक एंशिएंट टेम्पल है, राइट। आता है कंबोडिया में है, लेकिन बिल्कुल बॉर्डर एरिया तो वेसिनिटी वाला एरिया थाईलैंड क्लेम करता है, तो इसी वजह से इशू था। Cambodia denies the claims, accusing Thailand of crossing the territory. The temple is built of Hindu and Buddhist structure और एक किंग थे, किंग जयावर्मन सेवन, तो उन्होंने इसे कंस्ट्रक्ट कराया। तो बेसिकली एक हिंदू एंड बुद्धिस्ट टेम्पल, ठीक है। आपको पता होना चाहिए एक टेम्पल स्ट्रक्चर कंबोडिया में और है जिसका नाम है अंकोर वट, अंकोर वट टेम्पल स्ट्रक्चर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अंकोर वट टेम्पल स्ट्रक्चर जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट टेम्पल स्ट्रक्चर्स में से आते हैं। दे आर ऑल्सो इन कंबोडिया, राइट। एंड दिस पर्टिकुलर टेम्पल इज ऑल्सो इन कंबोडिया, सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस पार्ट, राइट। थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं अबाउट प्रीवेरा टेम्पल। तो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसने 1962 और 2023 में जो अपनी वो दी थी ना रूलिंग, उसके अकॉर्डिंग भी ये टेम्पल कंबोडिया में आता है। लेकिन थाईलैंड कंटिन्यू टू डिस्प्यूट ओवर द वर्डिक्ट। थाईलैंड कहता है नहीं भाई ये तो हमारा है, ठीक है। ये जो टेम्पल है दिस इज ऑल्सो द यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट, राइट। और दोनों नेशन जो है क्लेम करते हैं कि नहीं ये हमारा है, ये हमारा है, राइट। तो ओवर द पीरियड मतलब हिस्टोरिकल डिस्प्यूट रहा है, राइट। अभी क्या हुआ इसके चक्कर में थोड़ी क्रॉस फायरिंग हो गई, तो दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज। सो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेम्बर, राइट। तो ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो मेजरली थाईलैंड के बारे में याद रखना, थाईलैंड कैपिटल बैंकॉक, कंबोडिया कैपिटल फिनोफिन, ठीक है। थाईलैंड की अगर मैं करेंसी की बात करूं
तो बात इज द करेंसी of Thailand, right? So Baht is the currency of Thailand. So this point also you have to remember. And there is one beautiful place in Thailand, uh, Krabi. Krabi Islands काफी अच्छे हैं, अगर कभी घूमने जाओ तो you should visit there. So Krabi is one of the, you know, वैसे तो थाईलैंड में लोग जाते हैं जैसे अलग अलग, लेकिन अगर आपको नेचुरल ब्यूटी देखनी है तो यू कैन विजिट कराबी. तो कराबी आइलैंड्स आर देयर, वेरी गुड. ठीक है, चलो खैर चलते हैं आगे. तो फर्स्ट करंट अफेयर हमारे यहाँ पे क्लियर हुआ. जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में यस सर कर दो. हाँ, फुल फॉर्म ऑफ आईसीजेड. हाँ बेटा, आईसीजेड की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. कोर्ट ऑफ जस्टिस बेटा, ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ये यूनाइटेड नेशंस का कोर्ट है, राइट? सो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. सो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज important, right? Fine. Should I move forward? Yes. कंबोडिया, जो करेंसी ऑफ कंबोडिया है ना, कंबोडिया की बेटा करेंसी है, हाँ, रियल. ठीक है, थाईलैंड की करेंसी है भात, राइट? ये दोनों बातें याद रखना. तो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. चलो आगे चलते हैं टुवर्ड्स दी नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट करंट अफेयर चलते हैं. नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं जल्दी. नेक्स्ट करंट अफेयर है रिलेटेड टू डोनाल्ड ट्रंप. हाँ हाँ बेटा, राजस कंबोडिया की भी है, ठीक है, RIEL. यस. तो बेसिकली एक सन टेम्पल भी बोल देते हैं इसे अदर नेम. अभी आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप इज इन न्यूज ड्यू टू मेनी रीजन, लेकिन एक बहुत ही पर्टिकुलर रीजन है जिसमें इंडिया भी न्यूज में आया है. तो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी इम्पोज किया है 25% टैरिफ ऑन इंडियन इंपोर्ट एंड वॉर्न ऑफ पेनल्टीज ओवर रशिया डिफेंस एंड एनर्जी टाइज. तो आपने देखा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडिया हैज अ वेरी गुड रिलेशन विद रशिया. अगर मैं बात करूं सिंस इंडिपेंडेंस, अगर ऐसा कोई कंट्री है जो हमारा ऑल वेदर फ्रेंड रहा है दैट इज रशिया. तो रशिया के साथ हमने ओवरऑल काफी डील्स करी. और अभी आपने देखा जब यूक्रेन वॉर के टाइम इसने यूरोपियन यूनियन ने रशिया को बैन कर दिया था, तब इंडिया ने उससे ऑयल भी परचेज किया था, इजंट इट? तो अभी क्या है, रशिया डिफेंस एंड एनर्जी टाइज हुए, राइट? तो बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉम्प्लिकेटेड इंडिया पुश फॉर फेवरेबल ट्रेड डील. इंडिया ने जीरो ड्यूटी एक्सेस डिमांड किया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अननेसेसरी का 25% टैरिफ इसलिए लगाया कि भाई आप रशिया के साथ डील करते हो, ठीक है, जो कि एक गलत है. ठीक है, अब इससे होगा क्या, ये इंडिया की जीडीपी को इम्पैक्ट करेगा ऑब्वियसली, है ना? कि अगर आप इंडिया के इंपोर्ट्स पे टैरिफ लगा दोगे, डेफिनेटली जो एक ट्रेड है यू नो वो बैलेंस आउट नहीं होगा. तो अभी क्या होगा इससे रिलेटेड ना, अगस्त में अगेन वी आर हैविंग अ मीटिंग विद यूएसए. तो तब वी विल हैव अ फाइनल पिक्चर कि क्या होने वाला है. तो हम नेगोशिएशन करेंगे, इंडिया विल गोइंग टू नेगोशिएट फॉर दिस 25 इन अगस्त. वी हैव अ फाइनल यू नो deal with US. So that time we will finalize this thing कि भाई 25% क्यों कर रहे हो और ये सब. अभी के लिए क्या है, अभी के लिए यूएस ने इंडिया पे 25% टैरिफ इंपोर्ट कर दिया, राइट? तो अभी के लिए सर ये ब्रिक्स के इम्पैक्ट को रेगुलेट करने के लिए है ना. यस सर, इसमें ना ब्रिक्स नेशन जो है उनको भी एक तरीके से टारगेट किया गया है, क्योंकि देखो ब्रिक्स नेशन में रशिया भी आ गया, इंडिया भी आ गया, चाइना भी आ गया, है ना? और प्लस अभी आपने देखा है कि और नेशंस ऐड हुए हैं, तो इन सबको भी एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने टारगेट किया है. लेकिन अभी इस पर फाइनल डेट इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करूं, इट विल बी फाइनलाइज इन अगस्त 2025. तो विल वेट एंड वॉच, ठीक है, क्या रहता है. अभी के लिए बस इतना याद रखना
दैट यू नो यूएस ने इम्पोज करा है टैरिफ। अब बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें नहीं पता होगा टैरिफ क्या होता है। अब देखो मैं आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट बताता हूँ। हमारे ग्लोबल वर्ल्ड में आपने देखा होगा इंडिया ने 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स को एक्सेप्ट किया। तो एलपीजी रिफॉर्म्स में हमने क्या करा, लिबरलाइजेशन, इजंट इट? हमने लिबरलाइजेशन एक्सेप्ट किया 1991। और जब बेटा हमने लिबरलाइजेशन एक्सेप्ट किया तो हमने क्या करा, अपनी पॉलिसीज को, अपने ट्रेड को लिबरल करा, सो दैट वी कैन इनवाइट प्राइवेट प्लेयर्स, राइट। और दुनिया में आपने एक टर्म सुनी होगी जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन एक टर्म। अब ग्लोबलाइजेशन टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबलाइजेशन टर्म जो है आपको बात करती है इंटीग्रेशन का। यू कैन इंटीग्रेट विद कंट्रीज इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेशन का। आज सपोज करो एक कंट्री है यूएसए, एक कंट्री है इंडिया। तो जब मैं बात करूं कि यार हम ग्लोबलाइज वर्ल्ड में हैं, वी आर इनटू द, तो कोशिश ये होगी ना कि दुनिया भर के देश प्रोग्रेस करें, आपस में ट्रेड करें। तो टैरिफ्स में क्या होता है, सपोज करो इंडिया से कुछ यूएस में इंपोर्ट हो रहा है या यूएस से कुछ इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है, तो यूएस उस इंपोर्ट पर जो टैक्स लगाएगा उसे हम बोल देंगे टैरिफ, राइट। अब वो किसी भी नेचर का हो सकता है यूएस बोले कि यार हम आपके यहाँ से कुछ ऑटोमोबाइल आएगा तो हम टैक्स लगाएंगे, आपके यहाँ से कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आएगा तो हम टैक्स लगाएंगे। यू नो दे कैन मैनिपुलेट इन दैट। बट टैरिफ क्या होता है वो मैंने आपको समझाया। आपने एक टर्म सुनी होगी दैट इज कॉल्ड एज एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, व्हाट इज दिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बेटा इसलिए होते हैं ताकि वो आपस में, जितने भी देश है वो आपस में दे कैन come together and progress together. This is called as free trade agreement. तो ये बात आपको याद रखनी है ताकि वो आपस में कोई ट्रेड वगैरह इम्पोज ना करे। ठीक है, तो मैंने आपको बेसिक टर्म भी समझा दी, तो ये आपको ध्यान रखना। यस, एलपीजी रिफॉर्म्स आर बेसिकली द रिफॉर्म्स। L stands for liberalization, G stands for globalization, and P stands for privatization. Right? So this is basically LP. Right? Let's move forward. आगे चलते हैं जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवर रिवाइवल इन उत्तर प्रदेश। आजकल आपने बचपन से आप कुछ लेक्चर सुनते हुए आ रहे होंगे, जैसे कि हमें वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, है ना। हमने वाटर पोल्यूशन को बचाना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। आजकल आपने देखा है ड्यू टू अर्बनाइजेशन जो रिवर्स है वो डेड हो गए हैं, है ना, अर्बनाइजेशन की वजह से। अर्बनाइजेशन की वजह से कट गए हैं रिवर्स। तो बेसिकली क्या है, ये जो रिवर रिवाइवल है इन उत्तर प्रदेश, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब क्या हो रहा है दैट गवर्नमेंट हैज टेक द इनिशिएटिव वेयर जो भी डेड रिवर्स हैं, जो कि ड्यू टू यू नो एनवायरमेंट पोल्यूशन डेड हो गई हैं, राइट। उनको क्या करो, रिवाइव करो। तो इसमें बेटा नून रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अभी रिवर है जिसका नाम है नून। ये नून रिवर जो है एक ट्रिब्यूटरी है छोटी सी, कौन से जगह पर फ्लो करती है, कानपुर में फ्लो करती है। और ये पूरी डेड हो गई थी, अभी इसे रिवाइव कर दिया गया है। मतलब कि इसमें जो पोल्यूशन वगैरह है उसे ठीक कर दिया गया है। बेसिकली इसका जो नेचुरल फ्लो था उसे ठीक कर दिया गया है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नून रिवर। तो ये आपको याद रखना है। कहाँ पे स्टार्ट हुई है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इट्स अ वेरी गुड न्यूज इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, बिकॉज रिवर आपको बोलते हैं ना, रिवर इज बेसिकली द लाइफ लाइन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। और मैं आपको एक फन फैक्ट बताऊं, आज के टाइम पे आप वर्ल्ड की टॉप नॉच जितनी भी यू नो कंट्रीज हैं, या आप बोलो जितनी भी जो बड़ी सिटीज हैं वर्ल्ड में, बेटा वो सारी की सारी सिटी किसी ना किसी रिवर के अलोंग
डेवलप हुई है। तो इसीलिए ना एक कोट है बहुत फेमस, दैट ज्योग्राफी मेक, है ना, हिस्ट्री भी ज्योग्राफी के हिसाब से बनती है, क्योंकि जितनी भी बड़ी रिवर है, प्रॉस्परस रिवर है, वो आपको यू नो किसी ना किसी, जो भी प्रॉस्परस सिटी है या किंगडम है, वो किसी ना किसी रिवर के अलॉन्ग मिले। बेटा दिस इज अ प्लांट, ये एक प्लांट वैरायटी होती है, राइट। चलो आगे चलते हैं, मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स दी नेक्स्ट करंट अफेयर। नेक्स्ट करंट अफेयर पे आते हैं जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लेना है, यू हैव टू मेक स्टार। 99 क्या 100% क्वेश्चन आएगा। निसार, तो निसार स्टैंड फॉर नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार, वेरी इंपॉर्टेंट निसार, ठीक है। तो निसार बेसिकली नासा और इसरो का एक जॉइंट ऑपरेशन है। सर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमजी नरेगा? लावण्या, इट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। तो बेसिकली उसके जो लेबर्स है उन्होंने हेल्प आउट करा है ना इसमें, तो इसलिए मनरेगा का नाम था वहाँ। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ हाँ बेटा, नोट डाउन करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा मैं आपको बताइए, मैं टेलीग्राम ग्रुप से आप सब लोग ज्वाइन हो गए हो नहीं? पहले जल्दी से मुझे बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू हैवंट ज्वाइन द टेलीग्राम येट? ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। टेलीग्राम ग्रुप पे मैं आपको पीडीएफ वगैरह शेयर कर देता हूँ, तो वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, है ना। रुक जाओ एक मिनट, मैं काम करता हूँ, आज मैं ना आपको क्लास में लिंक भेजता हूँ, जस्ट अ सेकंड, लेट मी शेयर दिस लिंक इन दी चैट बॉक्स ओनली, अदरवाइज आप आधे लोग कंफ्यूज ही रहोगे कि यार सर हमें टेलीग्राम पे अभी हम ज्वाइन ही नहीं हुए हैं, ये नहीं हुआ है। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना, तो उसमें मैं आपको बताइए, मैं आपको ये सारा कुछ शेयर कर देता हूँ, राइट। तो ये आपको मिलता जाएगा सारी पीडीएफ, तो आप अपने अकॉर्डिंग नोट बनाते रहो, जो चीज आपको लगता है आप याद नहीं रख पाओगे, वो अपना अलग कर लो, लिख लो उसे। बाकी आपको लगता है रिवीजन के लिए, तो रिवीजन के लिए भी हैव अ टेलीग्राम चैनल, तो अपना टेलीग्राम चैनल अपना सब्सक्राइब मार दिया। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना। अच्छा एक काम करो, जिन लोगों के पास टेलीग्राम का लिंक नहीं आया, जस्ट यू नो वेट फॉर अ सेकंड, मैं आपको ना वो कर देता हूँ, व्हाट यू कॉल, आई विल शेयर माय मेल आईडी, यू कैन मेल मी एंड देन आई विल शेयर द लिंक पार्ट। ठीक है, यू कैन टेक माय मेल आईडी, देन आई विल शेयर द लिंक, जिनके पास लिंक नहीं आया है अभी तक, तो आई एम शेयरिंग माय मेल आईडी, विधुर डॉट शर्मा @imsindia.com, whosoever not have a telegram link kindly mail me here, और अगर कोई आपको वैसे भी डाउट हो, यू कैन एनी टाइम यू कैन मेल। ठीक है, आ जाओ, अब आपको सब कुछ समझाता हूँ क्या है। ठीक है, जो जो मेजर मेजर टर्म है, तो अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है ना, निसार मिशन। तो बेसिकली इसमें इसरो ने भी कंट्रीब्यूशन दिया है। ठीक है, अब देखो आपको नंबर्स याद नहीं रखने कि भाई कितने पैसे खर्च हुए हैं और ये सब, जो इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है, आई विल डिस्कस दैट पार्ट। जैसे फॉर एग्जांपल कहाँ से लॉन्च किया है, तो इट हैज लॉन्च फ्रॉम सतीश धवन स्पेस स्टेशन, कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा, हमारा इंडिया में। किसकी हेल्प से लॉन्च किया है? तो ऑब्वियसली कोई सैटेलाइट आप लॉन्च करोगे तो ये तो है नहीं खुद लेके चले जाओगे, यू नीड सम रॉकेट, इजंट इट? तो रॉकेट कौन सा है यार? रॉकेट है जीएसएलवी F-16, वेरी इंपॉर्टेंट, जीएसएलवी F-16 रॉकेट है, जिसकी हेल्प से इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है। अब तीसरी चीज होती है सर लॉन्च क्यों कर रहे हैं, है ना, what it will do, why it is important? So it will provide 3D view of earth, land, ice, monitor ecosystem across the world. It will help government to plan natural and human caused hazard। ठीक है,
It will help to monitor, crop and agriculture. It will generate about 30-80 terabyte of data, right? So basically it will help in the internet connectivity. So communication का काम भी करेगा, disaster management का काम भी करेगा, ecosystem production का भी काम करेगा, सारी बातें इंपॉर्टेंट है। तो ये इसके यूज हो गए मिसाल। ठीक है, तो आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई कहाँ से लॉन्च हुआ, नंबर वन, किसकी हेल्प से लॉन्च हुआ, नंबर टू, कौन कौन इन्वॉल्व है, इंडिया का इसरो और नासा इन्वॉल्व है। ठीक है, सर किस रॉकेट की हेल्प की है, जीएसएलवी F-16 की हेल्प की है ना। पहला ऐसा मिशन है जिसमें अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट ड्यूल फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे, एल बैंड और एस बैंड। ठीक है, तो दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, इससे ज्यादा आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। एक बात और याद रखना चाहते हो तो लिख लो कि इसका जो लाइफ स्पैन होने वाला है वो 3 years कौन है, राइट। So I have given everything in a nutshell. Now just revise. ठीक है, is it fine? बेटा SAR सिंथेटिक एपरेचर रडार ही है। हाँ, उसे शॉर्ट में लिखा हुआ है। जीएसएलवी की फुल फॉर्म क्या होती है राजेश? जीएसएलवी की फुल फॉर्म होती है जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, है ना। जनरली दो तरह के लॉन्च व्हीकल होते हैं, एक होता है पीएसएलवी, एक होता है जीएसएलवी, है ना। पीएसएलवी होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जीएसएलवी होता है जियो सिंक्रोनस लॉन्च। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यस यस यस, इट इज लॉन्च फ्रॉम श्रीहरिकोटा। यहाँ पे जो देखो येलो में मार्क हो रहा है, हाँ, इज इट फाइन और नॉट? क्लियर है? चलो चलो आ जाओ आगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निसार नाम अब भूलोगे नहीं आप कभी। अगर आप बोलो मैं नेट शेल में सारी बातें दोबारा से लिख देता हूँ जो जो आपके एग्जाम में आ सकती है, क्योंकि आपके लेवल पे यही आएगा। सबसे पहली बात, निसार क्या है? एक नासा और इसरो का एपरेचर रिडार है, सैटेलाइट है। ये एक पहली ऐसी सैटेलाइट है जो अर्थ की ऑब्जर्वेशन करेगी, नंबर वन। कहाँ से लॉन्च करिए? इंडिया से लॉन्च करिए। इंडिया का जो लॉन्च पैड है उसका नाम क्या है? श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस स्टेशन, नंबर वन। किसकी हेल्प से लॉन्च करिए? GSLV F-16 रॉकेट की हेल्प से लॉन्च किया है। ठीक है, काम क्या करेगा? ये सारे काम करेगा। ठीक है, नाम में लिखा है कि यार अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट का काम करेगा, कम्युनिकेशन का काम करेगा, ये सारे काम करेगा, राइट। कितने साल तक काम करेगा, मतलब व्हाट इज दी टेन्योर? ठीक है, तो 3 years का मिशन है, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद आ जाओ। बेटा ये फ्रीक्वेंसी बैंड होते हैं, आई बैंड, एस बैंड, दे आर द बेसिकली फ्रीक्वेंसी बैंड। ठीक है, देखो आप यहाँ पे देखोगे ना, यू कैन रीड इट हेयर, नासा एल बैंड रडार इज 25 सेंटीमीटर वेवलेंथ, और निसार का जो एस बैंड है वो 10 सेंटीमीटर वेवलेंथ है। तो बेसिकली दीज आर फ्रीक्वेंसी बैंड। ठीक है, तो आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको जो मेजर मैंने 5 बातें बताई है बस इतना याद रखना। ठीक है, आ जाओ आप। चलो, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट।
ऑलराइट, शुड आई मूव फॉरवर्ड नाउ? चलो जी, आगे चलते हैं टुवर्ड्स दी नेक्स्ट। ऑपरेशन शिव शक्ति, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑपरेशन शिव? अभी रिसेंटली हमारी इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन शिव शक्ति लॉन्च किया है, तो आपको पता है, ठीक है। और उसके बाद ऑपरेशन महादेव, आपको पता है पहलगाम अटैक के बाद अभी रिसेंटली आपने देखा होगा बाबा अमरनाथ यात्रा शुरू हुई है, तो ताकि वहां पे सिक्योरिटी रहे, है ना, अमरनाथ यात्रा में कोई इशू ना क्रिएट हो, तो दैट्स व्हाई दे हैव लॉन्च ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन शिव शक्ति एंड ऑपरेशन महादेव. So basically both these operations, they are the counter terrorism operation, and the idea of this operation to to ensure peace security, क्योंकि आपने देखा होगा जब से पहलगाम अटैक हुआ है, हाँ हाँ, तो people are not that much confident, right? So to ensure their confidence, to ensure the security of the region, to ensure क्योंकि वैसे भी जो पहलगाम ये वाला रीजन है, अमरनाथ यात्रा वाला रीजन, ये वैसे भी सेंसिटिव रहता है, ताकि चीजें वहां पे स्मूथ लाइन चले, राइट? तो दैट्स व्हाई दे हैव लॉन्च ऑपरेशन महादेव एंड ऑपरेशन शिव शक्ति. और अभी ऑपरेशन शिव शक्ति में जो पुंछ रीजन है, वहां पे 2 टेररिस्ट को यू नो इंडियन आर्मी ने किल भी किया है, तो वो तो अलग बात है, पर आपको ऑपरेशन याद रखना है. एंड ऑपरेशन किससे रिलेटेड है वो मैंने आपको बता दिया. तो दिस इज दी करंट अफेयर. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट करंट अफेयर. अगले करंट अफेयर पे आते हैं. आई एम गुड बेटा, आई एम, ठीक है. आते हैं आगे नेक्स्ट करंट अफेयर पे. नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं. इंडियाज वेटलैंड रिजोल्यूशन अडॉप्टेड इन रामसार कोप 50. अब आपको ना यहाँ पे बहुत सारे वर्ड समझ में नहीं आए होंगे. आपको नहीं समझ में आया होगा सर वेटलैंड्स क्या होता है, आपको समझ में नहीं आया होगा सर रामसार क्या है, आपको समझ नहीं आया होगा सर कोप 15 क्या है. आई विल डिस्कस एवरीथिंग. सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज वेटलैंड. तो वेटलैंड बेटा कोई भी ऐसा एरिया होता है, कोई भी ऐसा लैंड होता है जहां पर 6 मीटर तक वाटर रहता है हमेशा. तो ये जरूरी होते हैं, इसमें कुछ भी हो सकता है, सिर्फ पॉन्ड हो सकते हैं, इसमें आर्टिफिशियल लेक्स हो सकते हैं, है ना. तो इसमें वो सारी चीजें कवर होती हैं. तो बेसिकली ये एनवायरमेंट, हाँ, प्रोटेक्शन के लिए होता है, इजंट इट? तो दिस पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट? आज के टाइम पे आप देखो कितनी ज्यादा अर्बन फ्लड्स आ रही है, सब आ रही है, तो उसके लिए यू हैव व्हाट यू कॉल वेटलैंड. अब क्वेश्चन आता है सर रामसार क्या है. तो रामसार बेटा एक लेक है, जो लेक है ईरान में. तो सबसे पहले क्या हुआ था 1971 में, एक कन्वेंशन हुई थी जिसे हम बोलते हैं रामसार कन्वेंशन. रामसार कन्वेंशन. तो बेटा रामसार कन्वेंशन के बाद वर्ल्ड लेवल पर ये डिसाइड हुआ कि यार हम ना वेटलैंड्स का प्रोटेक्शन करें, और तब से लेके उससे रिलेटेड समिट होती रहती है. तो जो समिट होती है उसे बोलते हैं हम कोप, वेयर कोप स्टैंड्स फॉर कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, राइट? तो अब आपको मुझे लगता है सारे वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे. अगर मैं आपसे पूछता हूँ वेटलैंड डे कब मनाते हैं, तो वेटलैंड डे भी हम मनाते हैं 2 फरवरी 1971 को. क्योंकि 2 फरवरी 1971 को क्या हुआ था, 2 फरवरी 1971 को ही फर्स्ट कन्वेंशन हुई, तो इसीलिए हम सेलिब्रेट करते हैं वेटलैंड डे ऑन 2 फरवरी. अभी क्या हुआ है रिसेंटली, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ ये कहानी आप, अब तो 1971 नहीं चल रहा. तो मैं आपको ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ बिकॉज रिसेंटली जुलाई 2025 15th रामसार कन्वेंशन हुई है. कहाँ पर? विक्टोरिया फॉल्स के पास, जिम्बाब्वे में. और इंडिया ने अपना रिजोल्यूशन लिया है कि हम सस्टेनेबल लाइफस्टाइल ऑफ वेटलैंड्स के लिए इंडिया ने ऑफिशियली अडॉप्ट किया है. और इंडिया ने कहा यार वही सारी बातें कि हम प्रोएक्टिव सस्टेनेबल लाइफस्टाइल इन सब की बातें करें. तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है यार 15th रामसार कन्वेंशन किसने होस्ट करी थी? जिम्बाब्वे ने होस्ट करी थी. विक्टोरिया फॉल्स कहाँ पर है? जिम्बाब्वे में है विक्टोरिया फॉल्स, राइट? वेटलैंड्स क्या होते हैं वो मैंने आपको बता दिया, वेटलैंड डे मैंने आपको बता दिया, सारी बातें बता दी. यहाँ पे कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट में मेरे से डाउट. थैंक यू बेटा, थैंक यू. कोई भी डाउट है जस्ट पोस्ट योर डाउट काइंडली से.
Yes, I will share, Pressure, not to worry. हाँ, I am good. सर की कल पीटीएम, हाँ पीटीएम में मिलेंगे कल। कल रजौरी गार्डन पे भी हैव अ पीटीएम। हाँ, तो पीटीएम में मैं तुम्हारे सारे जो तुम मॉक्स वगैरह दे रहे हो ना, उसमें पकड़ा जाऊंगा। पकड़े पकड़े जाओगे तुम। तो बेसिकली डोंट नीड टू वरी अबाउट पीटीएम एंड ऑल। द आइडिया ऑफ पीटीएम इज, हाँ, definitely Parth, I will come, not to worry. Idea of PTM is to just keep you aligned. देखो आप सब लोग हो, है ना, यू आर स्टडिंग समवेयर, यू आर इन अ गुड स्कूल, सब कुछ आप अच्छा कर रहे हो। पर बेटा होता क्या है, हमें रैंक निकालनी है। वी हैव टू बी इन द टॉप लिस्ट। तो आई वांट एवरीबॉडी टू गिव योर 100%। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आपको एक बात प्रॉमिस कर रहा हूँ, अगर आपने अपना 100% दे दिया ना, राइट, 100 छोड़ो आप, आपने अगर 95% भी पुटअप मार दिया अपना, मार्क माई वर्ड्स, यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड कॉलेज। है ना, प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोग सब मेहनत करते हैं, एक टाइमिंग से हम स्ट्राइक नहीं करते। तो आप सबको बस अपनी स्ट्राइक करना है, ठीक है। और जब आप इस मोड में आए हो, प्रिपरेशन वाले मोड में, है ना, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि यार मैं ये वाला जो टाइम है मेरा, मतलब इफ आई एम डिवोटिंग माई टाइम फॉर द प्रिपरेशन, आई शुड गिव माई 100%। बस इतना करना है आप। अगर आप इसे किसी प्रेशर में करोगे, है ना, कि यार ठीक है मम्मी बोल रही है पढ़ लेते हैं, है ना, सर ने बोला है पढ़ लेते हैं, तो प्रेशर में क्या होगा, आप एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे। बट इफ यू डू इट फ्रॉम योर इनसाइड, इफ यू डू इट फ्रॉम योर होल हार्ट, देन डेफिनेटली आपका जो वो होगा ना, आउटपुट आएगा, वो 2x आएगा। तो आपको ये काम करना है, अपने पूरे मन से करो, ठीक है, बिना किसी सेकंड थॉट। वो कहते हैं ना, लीप ऑफ अ फेथ। तो टेक दैट लीप ऑफ फेथ, वेयर you are definitely making to the top college and you have a good time। अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई खत्म हो गया, अगस्त स्टार्ट हुआ है, you have a good 6 to 8 months। अगर यहाँ पर भी आपने अपना 100% पुटअप दे दिया, आप कर लो। लेकिन जैसे जैसे टाइम जाएगा, वैसे वैसे द सिचुएशन विल बिकम डिफिकल्ट। है ना, मैं मेंटरिंग सेशंस भी लेता हूँ, तो है ना, ऐसे इस तरह के डाउट जो होते हैं, आई विल टेक केयर ऑफ द मेंटरिंग सेशंस। तो वो देखते रहा करो अपने बैचेस। तो बैचेस में ट्राई टू बुक मेंटरिंग सेशन, है ना। आइडिया है टू गेट इनटू द टॉप कॉलेज। अपनी चेकलिस्ट तैयार रखो, जैसे हम चेकलिस्ट तैयार रखते हैं ना अपनी, कि आज आज रेस्टोरेंट जाएंगे तो यार स्टार्टर में ना वो खाएंगे, यू नो सिगार रोल्स खाएंगे स्टार्टर में। उसके बाद यू नो वो खाएंगे, चाप खाएंगे। देन वी विल हैव अ मेन कोर्स, इन दैट मेन कोर्स वी विल हैव मलाई कोफ्ता। है ना, ऐसे आपकी चेकलिस्ट रहती है ना। देन इन डेजर्ट वी विल हैव फ्रूट क्रीम, है ना, इजंट इट। तो सेम यू शुड हैव अ चेकलिस्ट ऑफ द टॉप कॉलेजेस, इजंट इट। यार मैं आईएम्स करूंगा, ये नहीं करूंगा, तो ये करूंगा, ये नहीं करूंगा, ये 4 चीजों में मुझे करना है। और फिर आपको एकदम से हिट करना है, ठीक है। बहुत इजी है, आराम से हो जाएगा अगर सही टाइमिंग से करोगे। जितना डिले करोगे, थिंग्स विल बिकम मोर डिफिकल्ट। दैट्स इट। यस बेटा, इट इज यूजफुल फॉर ऑल द एग्जाम्स। तो आई हैव टोल्ड यू अबाउट द बैटलैंड्स। नाउ अब थोड़ा सा बात करते हैं, क्योंकि फॉल्स की बात हुई है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, बड़े इंटरेस्टिंग। विक्टोरिया फॉल अफ्रीका में आती है ना। विक्टोरिया फॉल अफ्रीका में आती है। विक्टोरिया, अगर मैं डेजर्ट की बात करूं, तो बेटा वो आता है ऑस्ट्रेलिया। और विक्टोरिया डैम की बात करूं, वो भी अगेन आता है अफ्रीका। तो एक क्वीन विक्टोरिया के नाम पर ही है ना, क्योंकि तो विक्टोरिया फॉल जिम्बाब्वे, विक्टोरिया डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया, विक्टोरिया डैम अफ्रीका, राइट। तो याद रखना, क्वीन विक्टोरिया के नाम पर ही है। चलो आते हैं आगे टुवर्ड्स की नेक्स्ट। अब ये कुछ ना मेजर फॉल्स हैं, सारी याद नहीं रखनी, लेकिन कुछ याद रखनी है आपको। जैसे मैंने विक्टोरिया फॉल्स आपको बताई,
जो विक्टोरिया फॉल्स आपको याद रखनी है, इट इज ऑन बॉर्डर ऑफ जिम्बाब्वे एंड जाम्बिया। एंजल फॉल्स आती है वेनेजुएला में। याद रखना एंजल फॉल्स के बारे में, इट इज वर्ल्ड हाईएस्ट फॉल। ये दुनिया की सबसे ऊंची फॉल्स है, एंजल फॉल्स वेनेजुएला में। नायग्रा फॉल आपने बहुत मूवीज में देखा होगा, कनाडा और यूएसए में आती है नायग्रा फॉल, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। बाकी और ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। ये मेजर तीन याद रखनी है, एंजल फॉल, नायग्रा फॉल और आपकी विक्टोरिया फॉल, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आई हैव गिवन यू द चेकलिस्ट, चेकलिस्ट क्योंकि स्टैटिक में काम आ जाती हैं, so that's why I have given you the checklist. आओ, moving forward towards the next current affair. Next current affair is again very important. Now ये उसी का कंटिन्यूएशन है। तो जैसे मैंने आपको बताया ना, इसमें इंडिया ने प्रॉमिस किया अपना लाइफ, तो ये उसके बारे में ही है। दैट जो रिजोल्यूशन है, तो उसमें हमारे इंडिया ने एक मिशन लॉन्च किया था, इसका नाम था मिशन लाइफ। मिशन लाइफ मीन्स लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। बेसिकली इसमें ये बात करी गई थी कि आप अपना ऐसा लाइफस्टाइल रखो जो कि क्या हो, सस्टेनेबल हो। लाइफस्टाइल शुड बी सस्टेनेबल। तो मिशन लाइफ एम टू स्पार्क द वर्ल्ड वाइड मूवमेंट प्रमोटिंग इको फ्रेंडली बिहेवियर चेंज, है ना। जैसे आप लोग हो, तो आपको पता है यार सस्टेनेबल रहना है, तो यार प्लास्टिक बैग यूज मत करो, है ना। तो मतलब बेसिकली अपने लाइफस्टाइल में वो सारी चीजें रखो विच आर सस्टेनेबल, ठीक है। लेकिन आपको भी पता है दिस इज वेरी इजी टू से बट वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट, राइट। यू नो वी यूज्ड टू से हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, बट टेक्निकली क्या होता है, करते हम कुछ नहीं है। जितना हम सोचते हैं ना, अगर हम उसका 10% भी कर लें, तो थिंग्स विल बी, यू नो, विल बी वेरी, बट ऐसा हो नहीं पाता, ठीक है। चलो खैर, कोई नहीं, आगे चलते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स दी नेक्स्ट। आपको पता है मणिपुर वाज इन न्यूज, मैंने आपको पुरानी क्लासेस में मणिपुर इशू बताया है। तो मैंने आपको बताया था मणिपुर में प्रेसिडेंशियल रूल आ गया था। क्यों आ गया था प्रेसिडेंशियल रूल? क्योंकि वहां के जो सीएम थे, है ना, वहां के जो फॉर्मर सीएम थे, फॉर्मर सीएम ने दे दिया था रिजाइन। और क्यों क्यों उन्होंने रिजाइन दे दिया था? तो मणिपुर में आ गया था क्या, प्रेसिडेंशियल रूल। अब इसकी वजह से हुआ क्या, इसकी वजह से हुआ ये कि तब से उसमें प्रेसिडेंशियल रूल चल रहा था। लेकिन अभी रिसेंटली लोकसभा ने डिसाइड करा है दैट एक्सटेंशन होगा ऑफ प्रेसिडेंशियल रूल इन मणिपुर। तो मणिपुर में प्रेसिडेंशियल रूल का एक्सटेंशन होगा। तो मणिपुर हैज अप्रूव्ड टू कंटिन्यू द प्रेसिडेंशियल रूल इन मणिपुर। लोकसभा हैज, यू नो, डिसाइडेड टू कंटिन्यू द प्रेसिडेंशियल रूल, क्योंकि आपको पता है वहां पिछले 2022 से तो वायलेंस ही चल रही है और यहाँ पे सारा इशू हो गया है। तो द resolution passed by Lok Sabha extended presidential rule in Manipur for another 6 months beyond August। अगस्त में खत्म होना था, लेकिन अगले 6 महीने अब कंटिन्यू हो, है ना। एम टू सस्टेन द ऑर्डर इन द स्टेट which experience ethical tension in the past, right। अब स्पीकर का इसमें कंफर्मेशन क्यों होता है? स्पीकर लोकसभा कंफर्म दैट हाउस हैज प्रीवियसली अप्रूव्ड द रूल इन अप्रैल, नाउ रिजोल्यूशन एक्सटेंडेड फॉर नेक्स्ट, ठीक है। तो याद रखना अगले 6 महीने के लिए प्रेसिडेंशियल रूल कनेक्ट हो गया है, कंटिन्यू हो गया है। अगर मैं बात करूं यार इंडिया का कौन सा आर्टिकल है, विच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द प्रेसिडेंशियल रूल, इट इज आर्टिकल 356। तो आर्टिकल 356 जो है वो आपका प्रेसिडेंशियल रूल से रिलेटेड है। आर्टिकल 356 इज रिलेटेड टू प्रेसिडेंशियल, ठीक है। तो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 356 इज रिलेटेड टू प्रेसिडेंशियल रूल, ठीक है। और अभी कहाँ पर चल लग रहा है, मणिपुर में। हाँ तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क योर डाउट। अगर कोई डाउट नहीं है जल्दी से कमेंट में लिखो यस सर यस सर यस सर यस। एनीबडी, आरुष, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन मेल मी, है ना। बिल्कुल, दोबारा समझा देता हूँ। बेटा मणिपुर में पिछले 2 साल से एथनिक वायलेंस चल रहा था। तो बीच में क्या हुआ, लास्ट 6 महीने पहले
वहां के जो सीएम थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो जब सीएम ने रिजाइन करा तो कोई सीएम था नहीं, तो अब मणिपुर में प्रेसिडेंशियल रूल लग गया था। तो ये रूल कंटिन्यू होना है अगस्त तक, लेकिन अभी लोकसभा ने डिसाइड करा है कि हम नेक्स्ट 6 मंथ से दोबारा कंटिन्यू करते हैं, राइट। तो ये रूल, एनीथिंग एल्स, इज इट फाइन और नॉट? वेरी गुड, ओके। हाँ, उसमें बेटा मेरी कम्युनिटी थी, आपकी, है ना, मेरी कम्युनिटी इन्वॉल्व थी। हाँ हाँ, ऑल राइट, ऑल, चलो खैर आगे चलते हैं। चलो जी, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट करंट अफेयर। इंडिया प्रोवाइड वाइटल ह्यूमैनिटेरियन एड टू सीरिया। आपको पता है सीरिया में भी चल रहा है, सीरिया में भी एथनिक वायलेंस चल रहा था अभी। तो इंडिया हमारी बहुत बढ़िया है। इंडिया का क्या है भाई, जहां भी कोई दिक्कत होगी वी आर देयर, है ना। तो हमने, आपने देखा अभी, हमने ह्यूमैनिटेरियन एड टर्की में भी भेजी थी। आपने देखा जब अभी थाईलैंड में और म्यांमार में वायलेंस वो हुआ था, अर्थक्वेक आया था, हमने ह्यूमैनिटेरियन एड वहां भी भेजी। और हम ह्यूमैनिटेरियन एड सीरिया में भेज रहे हैं, तो वी नेवर शाय अवे, यू नो, टू हेल्प एनी कंट्री। तो अभी हमने रीइंफोर्समेंट भेजा है, एक ग्लोबल सॉलिडारिटी, कुछ क्रिटिकल मेडिसिन भेजी है सीरिया में, क्योंकि सीरिया आपको पता ही है काफी टाइम से, इनफैक्ट 2011 से सीरिया में इशू चल रहा है। तो हमने कुछ मेडिसिन भेजी हैं, जैसे एंटी कैंसर मेडिसिन है, एंटीबायोटिक्स है, एंटी हाइपर टेंसिव ड्रग्स हैं, ठीक है, टू एड्रेस द प्रेजेंट प्रेसिंग हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द कंट्री कंटिन्यू टू गिवन द इफेक्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, है ना। क्योंकि सीरिया में इशू तो चल ही रहा है काफी टाइम से, इनफैक्ट 2011 से वहां पर पता है अब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो पहले तो कॉन्फ्लिक्ट पॉलिटिकल था, राइट, अब वो कॉन्फ्लिक्ट हो गया है यार एथनिक। तो काफी टाइम से सीरिया की हालत बिल्कुल खराब हो रखी है, तो इंडिया ने अपना कुछ ह्यूमैनिटेरियन एड भेजा है, वेरी गुड जेस्चर। अगर मैं सीरिया की कैपिटल की बात करूं, डेमास्कस इज द कैपिटल, डेमास्कस कैपिटल है सीरिया का। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलते हैं आगे टूवर्ड्स टू नेक्स्ट, राइट, आगे चलें। चलें आगे, शुड आई मूव फॉरवर्ड नाउ, काइंडली से यस और नो इन द कमेंट। ऑलराइट, वेरी गुड, चलते हैं आगे। बेसिकली बेटा हाइपर टेंशन एंड ऑल, राइट। आ जाओ, आगे आते हैं टुवर्ड्स दी नेक्स्ट, नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं जल्दी से। पर्सन ऑफ द वीक की बात करते हैं हम, है ना। पर्सन ऑफ वीक में कौन रही इस बार, है ना। आप मुझे बताओ, आप में से कितने लोगों ने एथनिक, बेटा कास्ट वगैरह की वजह से जो होता है, एथनिसिटी की वजह से जो वायलेंस होता है, तो हाउ मेनी ऑफ यू रिकॉग्नाइज दिस पर्सनालिटी? ठीक है, तो ये भाई 19 ईयर ओल्ड है, शी इज दिव्या देशमुख, एंड शी वॉन दी वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, है ना। तो फीडा वुमेन्स वर्ल्ड कप जो हुआ चेस का, राइट, तो शी वॉन दैट 2025 का, है ना। और फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी है जिन्होंने ये करा है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। और पता है सरप्राइजिंगली इन्होंने हराया भी इंडियन को ही है। तो कैनरू हम्पी जो थी, वो भी इंडियन इंडियन चेस प्लेयर है, तो उन्होंने हराया है। तो ही गॉट अ ग्रैंड वेलकम इन नागपुर, अभी वापस आई, तो शी फ्रॉम नागपुर।
तो अब इसमें याद रखना, फीडा वुमेन चेस वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था? जॉर्जिया में हुआ। ठीक है, जॉर्जिया में एक जगह है बातूनी, तो दे इट हैज होस्टेड द वर्ल्ड चेस वर्ल्ड कप। और इसमें दिव्या देशमुख, शी इज फ्रॉम नागपुर, इंडिया, जस्ट 19 ईयर्स ऑफ एज, आपसे 1 या 2 साल बड़ी हो, है ना? Yes, it is very beneficial whether you are in class 10, whether you are in class 9, है ना, whether you are in class 12, ठीक है, सबके लिए ज़रूरी है, ठीक है? बेटा जो भी आप, तो ये कोर्स डिज़ाइन हुआ ही इससे है। हाँ, जॉर्जिया पता है ग्रेप्स के लिए फेमस है, बहुत छोटा-सा कंट्री है रशिया के पास, तो इट इज़ फेमस फॉर ग्रेप्स ऑल्सो। ट्बिलिसी इसकी कैपिटल है। ट्बिलिसी की कैपिटल, ग्रेप्स वगैरह के लिए फेमस है, मेडिटेरियन कंट्री है, वेरी नियर टू रशिया, रशिया, ईरान, राइट? तो वहाँ पे हुआ इस बार का 2025 का यू नो वर्ल्ड कप चेस का, उसमें वुमेन टाइटल जीता दिव्या देशमुख ने। जहाँ ये क्वेश्चन भी लिख लेना, 100% ये न्यूज में एग्जाम में आया है, ठीक है, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट भी हो रहा है क्वेश्चन में, प्लस इंडिया का भी अचीवमेंट शो हो रहा है, तो दोनों तरह से ये इंपॉर्टेंट है। तो यही इस बार के पर्सन ऑफ द वीक रही है। आ जाओ खैर आगे। हाँ, बेटा फीडा इज दी ऑर्गेनाइजेशन जो चेस वर्ल्ड कप, मतलब चेस को रिप्रेजेंट करती है वर्ल्ड ऑर्डर। जैसे बीसीसीआई है क्रिकेट के लिए, आईसीसी है क्रिकेट के लिए वर्ल्ड में, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज देखते हैं जुलाई के, क्योंकि 28 जुलाई को हम बनाते हैं वर्ल्ड नेचुरल कंजर्वेशन डे, 28 जुलाई को ही बनाते हैं वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। हेपेटाइटिस बेटा एक वायरस है। और बेटा 29 जुलाई को बनाते हैं इंटरनेशनल टाइगर डे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है टाइगर डे, राइट? तो इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई। 28 जुलाई को 2 डे बनाते हैं, वर्ल्ड नेचुरल कंजर्वेशन डे और वर्ल्ड हेपेटाइटिस, राइट? तो दीज आर इंपॉर्टेंट डे, लेकिन इसमें टाइगर वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो टाइगर वाले याद रखना, क्योंकि टाइगर हमारे इंडिया का नेशनल एनिमल भी है। अगर मैं आपसे पूछूं प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था, तो प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था 1973 में स्टार्ट हुआ प्रोजेक्ट टाइगर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट टाइगर गॉट स्टार्टेड इन 1970, ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको चुपचाप क्या कर देना है, छाप देना, राइट? तो टाइगर, अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया का टाइगर स्टेट बताओ यार, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया, तो मैं, आप आंख बंद करोगे और बोलोगे सर एमपी, मध्य प्रदेश, राइट? ये रट जाने की चीजें आप, है ना? चलो आ जाओ आप। बेटा ये पर्सन देखो, पर्सन ऑफ द वीक ये कहीं की भी नहीं रही है, हमारी क्लास की पर्सन ऑफ द वीक रही है, ठीक है, बिकॉज हम, जब मैं करंट अफेयर की क्लास लेता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ कोई पर्सन न्यूज में रहा तो बता दूं आपको, उससे होगा क्या बेसिकली, आपको याद रहेंगी चीजें, यहाँ कुछ बताया था, है ना? अगर मैं आपको इसे ऐसे ही बताता नॉर्मली, तो मे बी आपको शायद ना याद रहे, ठीक है। चलें आगे, आ जाओ। वेरी गुड। अब आते हैं एमसीक्यू राउंड पे। दिस इज लास्ट पार्ट ऑफ आवर क्लास, वी विल हैव अ क्विक 10 एमसीक्यूज, राइट? तो विल हैव अ एमसीक्यू नाउ। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट एमसीक्यू इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू,
Indore has been declared as the cleanest city 8 times in a row. It's right. Indore is the cleanest city of India. Indore has implemented smart waste segregation and citizen partnership program. This is also right. तो ये दोनों काम करे इंदौर ने. तो assertion reason है. तो दोनों statement true है. A and R is true. और जो बेटा R है वो correct explanation है A का. तो A is the right answer है ना. पहले आंसर में किसी को कोई इशू नहीं हुआ होगा. या वेरी गुड अनंत, वेरी गुड ध्रुव, वेरी गुड जानवी. या so this is fine. आते हैं आगे टुवर्ड्स की नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं. नेक्स्ट इज सिम डीएक्स. अब देखो नाम याद रखने का तरीका है. एस स्टैंड फॉर सिंगापुर, आई स्टैंड फॉर इंडिया, एम स्टैंड फॉर मैरीटाइम, बी स्टैंड फॉर बायलेटरल, E stands for exercise, EX stands for exercise. तो आपको मैंने जो डेफिनेशन बताई है इससे आप समझ रहे होंगे. तो सिम्बेक्स क्या है? एक मैरीटाइम मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि किसके बीच में हुई है? इंडिया और सिंगापुर के. तो क्वेश्चन में ही आंसर है. राइट. अब याद करने की जरूरत नहीं है. सिम्बेक्स देखो एकदम याद रखोगे. तो सिंगापुर कहाँ पे है? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा. सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी. सिंगापुर की करेंसी क्या है? सिंगापुर डॉलर. राइट. बहुत सिंपल है. ठीक है. छोटी सी सिटी है. राइट. आ जाओ. दिन में 2 बार घूम लोगे आप उसे. इतनी छोटी है. राइट. 6 मिलियन पॉपुलेशन रहती है सिंगापुर में. छोटा सा आइलैंड नेशन है. राइट. चलो खैर. तो दिस इज अबाउट सिंगापुर. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. श्यामा प्रसाद मुखर्जी द फाउंडर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी. ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस पॉलिटिकल पार्टी के थे? तो आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 है आपके साथ. तो बेटा याद रखना है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था जनसंघ. ये जो जनसंघ थी बेटा, भारतीय जनसंघ, इसी पार्टी के बाद 1980s में एक पार्टी बनी थी बीजेपी. राइट. बीजेपी बनी. तो याद रखना है आपको दैट बीजेपी भी तभी बनी. इसके मतलब जनसंघ का आप बोल सकते हो कि ऑफ रूट है बीजेपी. तो क्वेश्चन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी से रिलेटेड. तो आंसर आ जाएगा भारतीय जनसंघ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी वॉज ऑल्सो द मिनिस्टर. जब पंडित नेहरू वॉज द पीएम दैट टाइम ही वॉज द मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, सप्लाईज एंड इंडस्ट्री. राइट. so this is about Shama Prasad Mukherjee. तो थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन नंबर 3 आपको याद रखना है. बी ऑप्शन याद रखना. चलें आगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 तक किसी को कोई डाउट जल्दी मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में. काइंडली से यस सर, नो सर, नो सर, यस सर. चलें आगे. काइंडली से यस और नो. यस यस.
वेरी गुड। आते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4। चोला चोला गनम लेक इज रिसेंटली न्यूज इज लोकेटेड इन चोला गनम लेक। एक लेक है बहुत इंपॉर्टेंट, चोला गनम। ये चोला गनम लेक बेसिकली चोला एम्पायर से है। चोला एम्पायर, चोला एम्पायर आपको पता है जो हमारा इंडिया है, इंडिया के अगर आप सदर्न उस पे देखो तो वी हैव अ चोला एम्पायर इन द सदर्न पार्ट। ये चोला एम्पायर रहा था बेटा 9th सेंचुरी के अराउंड, राइट। अब इसका जो लेक है दिस इज इन कर्नाटक, तो पी आ जाएगा यहाँ पे राइट, ठीक है। तो दिस पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, तो पी इज द राइट आंसर। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द मिशन कैरीड आउट बाय शुभांशु शुक्ला। मिशन कैरीड आउट बाय शुभांशु शुक्ला टू आईएसएस इन जुलाई 2025। तो शुभांशु शुक्ला ने कौन सा मिशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है शुभांशु शुक्ला, तो आपको पता होगा इट इज एक्सियम 4 मिशन। और पता है अभी जो गगनयान मिशन जाने वाला है 2027 में, गगनयान मिशन में भी शुभांशु शुक्ला होने वाले हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन आपको याद रखना है, ऑप्शन इज डी, शुभांशु शुक्ला एक्सियम 4। मूविंग फाइन, चलिए आगे। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइन। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। हाँ, इट इज फॉर बेटा एक्सियम मिशन इज फॉर इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए आता है एक्सियम स्पेस, ठीक है। तो दिस पॉइंट जो आपको रिमेंबर। आते हैं आगे। विच सिटी होस्टेड द IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025? कौन सी सिटी है जिसने अभी IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस? अब IUCN क्या है बेटा? IUCN है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। IUCN के बारे में याद रखना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ, ठीक है। तो दुनिया में जितने भी बेसिकली बेटा वर्ल्ड में जो फ्लोरा फोना है, तो उन सबका कंजर्वेशन IUCN के, मतलब IUCN का काम ही है ना। तो उन सबका देख रेख करना, उन सबको टेक केयर करना, ठीक है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से उन्हें बचाना। अगर मैं बात करूँ उसकी जो कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस हुई है, राइट, 2025, तो क्वेश्चन ये है कि किसने होस्ट करी है, विच कंट्री होस्टेड दिस कन्वर्सेशन? तो बेटा ये होस्ट करी थी आबू धाबी, राइट, आबू धाबी ने करी थी। अगर मैं आपसे पूछूं रेड डेटा बुक कौन सी ईयर में स्टैब्लिश हुआ था यूएस, तो 1948 में स्टैब्लिश हुआ था, और बेटा इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा। अगर मैं बात करूं रेड डेटा बुक, रेड डाटा, रेड डाटा बुक
किससे रिलेट, कौन रिलीज करता है? तो ये IUCN रिलीज करती है। बेसिकली इंडिया वर्ल्ड लेवल पर जो भी फ्लोरा और फोना है, फ्लोरा एंड फोना, उन सबको टेक केयर करता है रेड डेटा को IUCN। दिस पॉइंट इज इम्पोर्टेंट। हाँ ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? जल्दी से एक बार कमेंट में यस सर, नो सर, नो सर, यस सर कर दो, फिर हम आगे। राइट। और एक, चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं जल्दी। बहुत बढ़िया देवांश, बहुत बढ़िया, यस करके बहुत सारी आंसर कर दी तुम। हाँ हाँ, आई विल शो यू क्वेश्चन नंबर 4, एक बार मैं दोबारा दिखा देता हूँ जस्ट। क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर था बेटा कर्नाटक। राइट। हाँ 6 हो गया। मेंस 7 क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉन द मेंस सिंगल टाइटल इन विंबलडन 2025? तो मेंस सिंगल टाइटल जीता था जेनिक सिनर ने। जेनिक सिनर इज फ्रॉम इटली, तो ही वॉन द मेंस सिंगल टाइटल। ठीक है, जेनिक सिनर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, हु अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ हरियाणा? गवर्नर ऑफ हरियाणा इस, कौन अपॉइंट हुए? अभी आपने देखा होगा इंडिया में नए नए गवर्नर्स बने। ठीक है, तो गवर्नर ऑफ हरियाणा अभी कौन अपॉइंट हुए हैं? तो वो अपॉइंट हुए हैं अश्विन कुमार घोष। तो ही अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ हरियाणा। तो बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है गवर्नर। राइट। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ तक कहानी क्लियर है? चलें आगे, शुड आई मूव फॉरवर्ड नाउ? आते हैं आगे जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 पे। विच इंस्टीट्यूट लीड टू YFEX, दैट इज विंटर फॉग एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट? अभी रिसेंटली एक इंस्टीट्यूट है जिसने लॉन्च किया है विंटर फॉग एक्सपेरिमेंट, है ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट है विंटर फॉग एक्सपेरिमेंट। देखो, ये जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, एक्सरसाइज हो, विंटर फॉग एक्सपेरिमेंट हो, आपने इसके लिखने का तरीका देखा करो। ठीक है, ये हमेशा ना आपको इस तरह से आएंगे, मतलब इसमें ना कोई चेंजेस नहीं करेंगे ये, मतलब कि हमेशा ऐसे बोल्ड लेटर में लिखे हुए आएंगे। राइट। तो ये विंटर फॉग एक्सपेरिमेंट किस लिए हुआ है? तो आपने देखा हुआ है, देखा होगा आजकल क्या होता है, जैसे एयरलाइंस वगैरह फॉग के टाइम पे दे यूज्ड टू डिले, तो विंटर फॉग एक्सपेरिमेंट उसी के लिए होता है। ठीक है, तो ताकि भाई नो फ्लाइट्स वगैरह सेफली लैंड हो जाए और ये सब। तो ये किसने लॉन्च किया है? इसरो ने करा है? नहीं। ईडी ने करा है? नहीं। ये करा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। और वैसे भी आप देखो फॉग से रिलेटेड है, यानी कि वेदर से रिलेटेड है। ठीक है, अगर फॉग से रिलेटेड है, वेदर से रिलेटेड है, तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ही तो करेगा, कंसल्ट ही आ जाएगा। तो इस तरह से कुछ कॉमन सेंस भी लगाया करो। कई बार क्या होता है, हमारे कॉमन सेंस ही हो जाते हैं क्वेश्चन। राइट। राइट। आ जाओ, आते हैं आगे। बेटा चोला एम्पायर तमिलनाडु में ही आता है। ये वाला जो रीजन है ना, जो लेक का, वो कर्नाटका में आता है। आते हैं आगे। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे क्वेश्चन है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का क्वेश्चन है। देखते हैं, विच साइट इज एडेड एज अ 44th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन जुलाई? है ना? तो अभी 44th यूनेस्को इंडिया की जो साइट ऐड हुई है वो ये है मराठा मिलिट्री लैंड। तो मराठा मिलिट्री लैंड के ऐड हुआ है
तो अब इंडिया की टोटल 44 साइट्स है, इससे पहले 43। ठीक है, तो ये था बेटा आज का लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आई होप यू लाइक दिस सेशन। अब मैं समझ सकता हूँ कल आप सब लोगों की क्लास है, तो अब आप अपनी क्लास कंटिन्यू कर सकते हो सुबह वाली। अब आप रेस्ट ले सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखो। गुड लक एंड हैव अ नाइस डे। हाँ, बनरसी एक्चुअली होता क्या है हमारे इंडिया में, जैसे प्रेसिडेंशियल रूल आया, उसके बाद जो हमारे इंडिया की लोकसभा है, वो अगर सिंपल मेजोरिटी से बिल पास कर देती है, अप्रूव कर देती है, तो प्रेसिडेंशियल रूल नेक्स्ट 6 मंथ के लिए बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रेसिडेंशियल रूल को एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं? और बताओ, एनी डाउट, एनीथिंग? इफ नो डाउट, देन वी कैन वाइंड अप द सेशन। इज इट फाइन? चलो फिर, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गुड लक एंड हैव अ नाइस